गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेड पीएचडी एग्जाम के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो अपकमिंग एग्ज़ाम आपका 23 अप्रैल को होना प्रस्तावित हुआ है, 23 अप्रैल 2023 को होगा और जिसका सेंटर आपको इलाहाबाद में ही रहेगा बस। ओके, तो हम लोग अभी तक जो चर्चा किए थे प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, उसमें हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर को देखा, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के पेपर को देखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिटिकल साइंस पेपर दैट वाज रिलेटेड टू 2019 का जो आपका क्रेट में पेपर आया था पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसकी चर्चा करेंगे। फिर आगे 2020 और 2021 के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि 2022 का ही अपकमिंग एग्जाम आपका 2023 में होने वाला है। ओके, तो हमने जैसे चर्चा किया था कि यहाँ पे आपका इसमें तो आपका जो सेकंड पेपर का एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको टोटल 13 क्वेश्चन करना है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड पेपर एग्ज़ाम। इसमें आपको टोटल कितना करना है, 13 क्वेश्चन करना है और 13 क्वेश्चन में आपको 150 मिनट्स 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक, ये आपका मुख्यतः है ग्रेड पेपर सेकेंड के लिए जो आपका रिटन है, और जो ग्रेड फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। यही आपको एग्जाम टोटल देना है। और दोनों मिला के कितना रहेगा, दोनों मिला के टाइम रहेगा 2.5 घंटे का। 30 मिनट उसका रहेगा और आपका 120 मिनट इसका रहेगा। टोटल आपका 2.5 घंटे का समय रहेगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हम लोग इसमें 3 पार्ट होंगे। पेपर 2 की चर्चा करेंगे। इसमें आपका हो जाएगा पहला पार्ट ए। पार्ट 1 में आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। 10 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन आपके 75 वर्ड्स है। प्रत्येक प्रश्न जो है 75 शब्द में आपको लिखना है। 10 क्वेश्चन 75 शब्द और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 12 नंबर का है। 12 मार्क्स बराबर हो जाएगा आपका 120 मार्क्स। ठीक, ये आपका पहला क्राइटेरिया है। इसमें आते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट, हम लोग 2019 की बात करें, याद रखिएगा। तो पहला इसमें क्वेश्चन था, इसमें आपको यहाँ से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पहला था, समुदायवादी न्याय क्या है। समुदायवादी न्याय से आप क्या समझते हैं, या समुदायवादी न्याय क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका था, हाब्स का समझौता सिद्धांत। हाब्स का समझौता सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए 75 शब्द में। तीसरा क्वेश्चन आपका था, तीसरा क्वेश्चन है हीगल का आदर्शवाद, आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ हीगल। हीगल का आदर्शवाद, हीगल का आदर्शवाद क्या है, आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ हीगल। जिससे पूछ सकता है हीगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद बताइए, आदर्शवाद बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ का अगला है, यूएन चार्टर 7 क्या है। यूएन चार्टर 7 क्या है, इस पे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 में आया हुआ था आपका, नौकरशाही से आप क्या समझते हैं, नौकरशाही से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई ब्यूरोक्रेसी। और क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। छठा, यहाँ से कर लीजिए। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर छठा आया हुआ था आपका, संस्थात्मक उदारवादी क्या है। इंस्टीट्यूशनल मॉडरेशन जो आपका है,
तो आपका ये है संस्थात्मक उदारवाद, संस्थात्मक उदारवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। 6 हो गया। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका था सार्क के उद्देश्य बताइए। सार्क के उद्देश्य बताइए। अच्छे से जिसे आप कहते हैं सार्क के उद्देश्य पर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8वां है। 8वां आपका क्वेश्चन था दबाव समूहों के प्रकार। दबाव समूहों के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह के प्रकार क्या हैं ये बताइए। 9वां क्वेश्चन आया था केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की लिखना था। केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध क्या है। और 10वां क्वेश्चन आपका है। 10वां क्वेश्चन आया था संवैधानिक उपचारों के अधिकार से आप क्या समझते हैं। संवैधानिक आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से आप क्या समझते हैं। इसकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसके अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो आपका ये इतने में 75 शब्द में आपको इनको 7-8 लाइन आपको लिखना है। पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। पार्ट 2 में जिसे कहते हैं पार्ट बी में आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। 2 क्वेश्चंस मार्क्स इसका वो है वर्ड लिमिटेशन है 150 वर्ड्स, 150 शब्द लिखना है। और इसमें आपके 20 मार्क्स के होंगे नंबर। 20 मार्क्स बराबर 40 मार्क्स। ठीक, और ये वाला आपका कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा बराबर 120 मार्क्स। ठीक, चलिए इसमें कौन से क्वेश्चन आए थे। इसमें आपको 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 4 में जो आपके पिछली बार जो आया हुआ है, एक आया है संविधान की मूल संरचना के बारे में क्या जानते हैं, या संविधान की मूल संरचना टिप्पणी लिखिए। तो इसमें था संविधान की मूल संरचना क्या है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे आया हुआ था वह था आपका मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत। मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत या विचार सिद्धांत से क्या समझते हैं। ठीक, दो क्वेश्चन कोई और आया था जो हमको नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या आता है। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से कोई और आएगा। ठीक, पार्ट 3 की चर्चा करेंगे। पार्ट सी में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो इसका आप कर सकते हैं 1 क्वेश्चन 400 वर्ड्स 400 शब्द, यही एकमात्र लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। और उसमें क्या करना है, 400 वर्ड्स और इसमें हो जाएगा 40 मार्क्स, 40 नंबर का टोटल भी इसका 40 मार्क्स ही होगा।
इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था वो आपका है जो क्वेश्चन आया था वो आपका था इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। मार्क्स, कार्ल मार्क्स और ग्रामसी, एंटोनियो ग्रामसी, कार्ल मार्क्स और ग्रामसी के विचारों का महत्व तथा तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन, ठीक। तो एक ये 40 नंबर का एक क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन इसके साथ और आते हैं। मतलब नॉर्मली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 में से आपको एक कोई भी एक क्वेश्चन करना होता है। तो प्रोबेबली जो होते हैं एक क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से मेन होते हैं और एक क्वेश्चन अक्सर जो होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जैसे प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं, या आप पूछ सकता है आपके अपने शोध विषय से संबंधित रिसर्च प्रपोजल या शोध संक्षेपिका प्रस्तुत कीजिए, लिखिए। तो रिसर्च प्रपोजल जैसा कुछ, ठीक है। तो हमारे पास जो अवेलेबल क्वेश्चन थे वो यही थे। इसके बाद आप जैसे दूसरा तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि शोध प्रक्रिया में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को लिखिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है आपका जैसे कि राज्य के संदर्भ में कौटिल्य के विचारों का क्या आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। या अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है कि भारतीय संविधान की मूल विशेषता बताइए, या शोध प्रक्रिया के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उल्लेख कीजिए, या शोध से संबंधित रिसर्च प्रपोजल प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब आपके क्वेश्चन जो थे वे आपके 2019 के क्वेश्चन है। इससे आपको काफ़ी हद तक एक आपका एंटिसिपेशन अनुमान हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको अपना तैयारी प्रिपरेशन करना है ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन करके आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग 2020-21 की भी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।